Okay students, so once again I welcome you in my another video. So today we are watching 8th standard maths 14.2. Before starting this I want to tell you something about it कि अभी हम सब जो सॉल्व कर रहे हैं वह है कंपाउंड इंटरेस्ट 8th स्टैंडर्ड का 14.2. ठीक है, तो इसमें 14.2 में बहुत सारे सम दिए हुए हैं, इसको हम लोग वन बाय वन करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसमें देखिए मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग बिना ध्यान दीजिएगा. मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा और काफ़ी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चंस. ओके, वो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली. द नंबर ऑफ वर्कर्स वे इंक्रीज बाय 25% एवरी ईयर. फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years. तो इसमें कुछ फ्लाईओवर का काम चल रहा है. ठीक है, तो इसमें देखो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो है 320. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो है 25%. आफ्टर दैट नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर जो दिया है वो है कितना है, एन का वैल्यू 2 years. ठीक है, तो चलिए अभी हम सब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. ठीक, फॉर्मूला है हमारा अमाउंट का कुछ इस प्रकार. ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है. अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे देखो 320. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ का, ऊपर दिया है 25/100. नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 2 है. यहाँ पे आएगा 320. इसको मैं कट कर सकता हूँ, 25 हो जाए 25 हो जाए 100, तो हो जाएगा 1 ऐसा कुछ इस प्रकार हो जाएगा. ये 1 ऐसा इज 1/4 यहाँ पे 320. अभी इसका इंक्रीज में करो, 4 बन जा 4, 4 + 1 5 अपॉन नीचे का 4 वैसे ही, और ये वाला 2 भी वैसे ही. कैन आई राइट दिस वन 2 टाइम, या आई कैन राइट दिस वन 2 टाइम. इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख सकता हूँ. अभी 4 से इसको कट कर सकते हैं, 4 8 जा 32, ये वाला 0 यहाँ पे उतार दो. इस 4 से इसको कट करो, 4 2 जा 8, ये वाला 0 यहाँ पे उतार दो. मतलब हो जाएगा 20 × 5 × 5. इसको कट करते हैं, 25 जा 100 इंटू ये वाला 5 ऐसे, तो इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 500. ठीक है, मतलब इसमें जो वर्कर लगेंगे ब्रिज को बनाने के लिए, कितने वर्कर लगेंगे, 500 वर्कर लगेंगे ब्रिज को बनाने के लिए. ठीक है, दिस वाज वन फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है. अ शेफर्ड हैज 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years if the increase in number of sheep is 8% every year. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है इसका वो है 200 मीन्स 200. आफ्टर दैट देयर इज गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. आफ्टर दैट number of years is 3 years. Okay, so without making any mistake we are solving here. amount जो है कुछ इस प्रकार से है. this is my formula, you know very well everyone. so I am putting the value of the given questions. the value of p is given here 200. यहाँ पे p का वैल्यू दिया है 200. again bracket open 1 plus what is the value of rate of interest, there is given 8. So I wrote here 8. After that 100 bracket close. What is the value of n? There is given 3. Okay. Now I write this one here as it is. After that 4 से इसको कट करना है. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. Remaining 2 बचा, इधर चिपका दिया फिर 20. 4 5 जा 20. Means 1 2/25 3. 200 25 में 25 plus 2 27/25. Okay, now
दिस वन आई हैव टू राइट 3 टाइम, मैं इसको 3 टाइम में भी लिख सकता हूँ, या आई कैन राइट दिस वन 3 टाइम। बिकॉज देयर इज गिवन 3, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन 3 टाइम। अब इसको 25 से कट करना है। 25 के टेबल में 200 कितने टाइम पे आता है? 8 टाइम पे आता है, ठीक है। बाकी नहीं कटेगा, एज इट इज 8 इंटू 827 इंटू 27 अपॉन 25, ठीक है, ठीक है, इतना लिखा मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, 8 का इंटू 27 में जो वैल्यू आएगा उसका इंटू 27 में उसका वैल्यू जो आएगा सब के सब क्या करना है मुझे 27 में इंटू करना है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोग इसको देखिएगा कैसा करना है, टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका वैल्यू जो भी आएगा उसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं क्या आता है इसका। इसका इंक्रीजमेंट करते हैं, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21। अभी इसका 7 29, 27 27 7 29, इसका इंक्रीजमेंट करेंगे 6 25, ठीक। अभी एक काम करते हैं, इतना आप लिख लीजिए क्योंकि नीचे का इसमें आएगा नहीं, आप इतना लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। उसके बाद मैं इसको मिटा के अदरवाइज इधर लिखता हूँ, कहीं इधर भी लिखिएगा हमेशा। अब इतना लिखिएगा, उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सब यहाँ तक देख रहे थे, मैंने देखा वीडियो मेरा दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जस्ट आई एम राइटिंग हियर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जरा देखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद 1 1,57,464। अब इसका इंटू में अगर 625 में करूँगा तो कितना आएगा इसका इंटू करने पे, इसका आएगा 251.94 ऐसा कुछ, ठीक है। अगर मैं ये दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इतना आएगा 1,57,464 और 625 से अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है 251.94। मैं क्या करूँगा, देखो डेसिमल के बाद 9 नंबर जो है 5 से बड़ा है तो एक नंबर इधर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मतलब यह कितना हो जाएगा 252, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करके थर्ड वाला सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके क्लास, तो अभी हम सब थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 trees, find the expected number of trees after 3 years if the objective is to increase the number of trees at the rate of 5% per year। ओके, तो इसमें हम सब सॉल्व करते हैं। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 40,000, 40,000 दिया है, ठीक है। अगेन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज गिवन 5%, इसका 5% दिया है एंड नंबर देयर इज गिवन 3 years। ओके, सो विदाउट डिले एनी problems, without mistakes we can solve this question। okay, so यहाँ पे p का वैल्यू दिया है 40,000, अगेन 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया यहाँ पे, there is given 5, after that 100 ब्रैकेट क्लोज, what is the value of n, there is given 3 years। okay, this one I will write as it is, after that I will cut down this one।
ठीक है, दिस वन विल इज दिस 5 से इसको क्या करेंगे, 5 × 5 5 × 10 0 मींस 120 ऐसा, ठीक है। 40,000 अगेन 20 × 20 20 + 1 21/20 आई कैन राइट दिस 3 टाइम या तो मैं इसको क्या करता हूँ अभी 3 टाइम लिखता हूँ बिकॉज देयर इज गिवन 3 दैट्स व्हाई। ओके सो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से कट करते हैं, 2 × 2 = 4 0, ये 2 से कट करो, 2 × 2 0, ये 2 से कट करो, 2 × 5 = 10, मतलब हो जाएगा 5 × 21 × 21 × 21। ओके इसको इंटू करते हैं पहला, 5 × 5 5 × 10 आपस में मल्टीप्लाई किया दोनों को इतना, ठीक है। अब इसका करते हैं इंटू, इसका आएगा 4 4 1, ठीक है। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको हमें देखना है। चलिए एक बार इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। ओके यहाँ पे करते हैं, ये छोटा है इसलिए मैं फटाक से कर देता हूँ। 5 × 5 5 × 4 = 20 5 × 4 = 20 + 2 22 0 0 0 1 × 1 4 × 4 4 × 4 5 0 3 6 4। यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। 4 6 3 0 5 4 6 3 0 5, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, मैं कैमरे के सामने से आ जाता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is our next question? Next question is question number 4. Okay. So I write here question number 4. What is the value? This is the years and this one is rate of interest. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ question number 4. Okay. What is the question? The cost price of machine is 2,50,000. If the rate of depreciation is 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years. Okay. यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है, यहाँ पे दिया है 2,50,000. So I write here 2,50,000. अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% है, वो भी डिप्रिसिएशन में दिया है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कीमत कम करना। ओके तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 2 ईयर्स, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 2,50,000, 1 अपर प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100। अभी यहाँ क्या दिया है, डिप्रिसिएशन में दिया है, मतलब माइनस होगा यहाँ पे 2 ईयर्स। 2,50,000 as it is will come here. After that 0 से 0 कैंसल, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1/10 ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। 2,50,000 10 1 × 10 10 में से बन गया 9/10 2 टाइम। अगर मैं इसको 2 टाइम लिख सकता हूँ या दिस वन 2 टाइम 9/10 9/10 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इसमें आया 2500 इंटू 9 9 जा 81। अगर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 2,02,500। ये क्या है, हमारा अमाउंट का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डिप्रिसिएशन निकालना है, वो भी 2 साल के बाद। तो यहाँ पे लिखना है ऐसा, ठीक है।
डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के बाद का डिप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अमाउंट कितना था, 2,50,000 था। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना दिया है, 2,02,500। ठीक है, इतना दिया है। अगर हम इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, हमें माइनस करेंगे, तो कितना आएगा इसमें से 47,500। ठीक है, दिस इज अवर आंसर्स। ओके, अभी मैं यहाँ से हट रहा हूँ, आप अच्छे से लिखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके क्लास, तो अभी हम सब नेक्स्ट वाला करते हैं। अभी हमने किया 4th वन, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 5th वन हियर। अभी हम इसको 5th वाला सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड? तो अभी मैं जस्ट आई एम इरेजिंग दिस वन, तब तक आप अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। ओके, दिस वन ऑल्सो। अभी नेक्स्ट सम करते हैं। दिस वाज माय 4th क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन, मींस 5th क्वेश्चन। ओके, तो 5th क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 इयर्स इज 4036.80 एट द रेट ऑफ 60% पर annum। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू दिया है। क्या दिया है अमाउंट का वैल्यू? यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू दिया है। तो अमाउंट का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 4036.80, यहाँ अमाउंट का वैल्यू दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल वैसे ही रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% है ऊपर। ठीक है, ओके, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया इसमें, 2 साल हुए हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 इधर 16, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है अपॉन 100, यहाँ पे 2 साल। 4036.80 पी वैसे ही इसको कट करते हैं। 4 4 से 16, 4 2 से 8, 4 5 से 20, मतलब ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, 4036.80 इक्वल टू पी 25 में 25 प्लस 4 29 अपॉन 25 खुद होगा। ठीक है, अभी हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, या फिर राइट दिस 2 टाइम। 29 अपॉन 25, 29 अपॉन 25। अभी नीचे दोनों डिवाइड में है, यही से रहेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो मतलब इसके साथ जुड़ जाएगा। 4036.80 इंटू 25 इंटू 25, नीचे का नंबर ऊपर आएंगे और ऊपर का नंबर नीचे आएंगे। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस प्रकार सॉल्व करना है वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल दिया है, डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको चलिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी 100 का इंक्रीज में करेंगे तो डेसिमल लिखिए, ये भाग चलेगा। अभी हम डेसिमल लेस हो गया, मतलब डेसिमल है ही इसमें। 25 को 25 कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा 625, यहाँ पे आ जाएगा 29 इंटू 29 इंटू 100। ठीक, अगर मैं इसको कट करूँगा या फिर सॉल्व करूँगा तो यह कितना आ रहा है करने पे 3000 आएगा, है ना। इसको कट करेंगे, मतलब अगर इसको कट करेंगे तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मेरा काफ़ी लंबा जा रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा इसका डायरेक्ट आंसर मैं कट करके लिखूँगा तो कितना आ रहा है इसका 3000 आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ रहा है मेरा 3000। ठीक है, अभी इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला है निकालने को, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देता हूँ, साइड में निकालता हूँ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। ठीक है, अमाउंट का वैल्यू कितना है हमारा, इतना दिया है 4000
0 माइनस ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3000, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 1036.80 है ना। कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं कैमरे के सामने से पढ़ जाता हूँ। Okay students, so I think you have done this one. So now I am going to erase this one. Okay, अभी मैं इसको erase करता हूँ, आप उसको तब तक देख लीजिए। Okay, I am erasing this one. मैं इसको erase कर रहा हूँ, आप लोग उसको जरा देख लीजिए। ठीक है, so our next question is question number 6. okay, अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है a loan of rupees 15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount of settle the loan after 3 years. okay, तो इसमें दिया है प्रिंसिपल अमाउंट 15,000, प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है इसमें वो है 12%। नंबर ऑफ ईयर्स जो इसमें दिया है वो कितना है 3 साल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 15,000, सो आई राइट है 15,000। वन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, यहाँ पे 3 साल। ठीक है, सो इसका आएगा 15,000, 4 3 का 12, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20 है ना। तो ये हो जाएगा 1/3/25 सॉरी ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू 3, 15,000 25 में 25 प्लस 3 28/25। ठीक है, अब मैं इसको 3 टाइम लिख सकता हूँ। ओके, 15,000 28/25 28/25 28/25 25 के टेबल में 150 कितने टाइम पे आता है 4 टाइम पे 100 आता है, 5 टाइम पे 125 आता है, 6 टाइम पे 150 आता है, 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम 150 दो चीज़ें। ठीक, 25 के टेबल में 6 कितने टाइम पे आता है 4, आई थिंक ये आएगा 24 टाइम पे 24। ठीक है, अभी इसका इंटू करना है, इंटू करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है कट करना है। ठीक है, 24 28 28 28/25। ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व। अभी इसका पूरा इंटू करने के बाद उसमें क्या करना है 25 से मुझे इसको डिवाइड करना है। अगर मैं इसको कट करूँगा इंटू करूँगा उसके बाद 25 से कट करूँगा, पहले इसका क्या करना है इंटू करना है, इंटू करने के बाद जो आंसर आता है उसमें 25 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा इसमें वो आ रहा है 21,073.92। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कीजिए आप। मैं तब तक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसको इरेज करके लिखता हूँ, आप लोग इसको जरा देख लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी है डन, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो ध्यान से। अ प्रिंसिपल अमाउंट टू रुपीज 13,924 इन 2 ईयर बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। ओके, तो इसमें दिया है अमाउंट का वैल्यू। ठीक है, अमाउंट का वैल्यू दिया है तो अमाउंट के नीचे लिख देते हैं क्या दिया है
13,924। प्रिंसिपल वैल्यू इसमें दिया ही नहीं है, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 18% है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18/100, इसमें आएगा 2 ईयर्स। ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0। ओके, सो यहाँ पे आएगा 13,924 p 1 प्लस 9/50 is to 2। 13,924 p 50 50 प्लस 9 59/50 इसको 2 टाइम लिखना है। ठीक है, 13,924 इसको मुझे 2 टाइम लिखना है। ठीक है, बिकॉज देयर इज गिवन 2 टाइम, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन 2 टाइम। अब ये नीचे वाले नंबर ऊपर आएंगे मल्टीप्लाई में, ऊपर वाले नंबर नीचे आएंगे। 13,924 इंटू ये नीचे का नंबर दोनों को लिखना है 50 इंटू 50 अपॉन ऊपर का दोनों नीचे आएंगे। ठीक है, ऐसे। अभी हम इसको क्या करेंगे, पहले ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 59 इंटू 59 से क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा मालूम है, 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला यहाँ पर सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस वाज माय 7th वन, नाउ आई विल राइट दिस वन हियर 8 वन। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम सब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द पॉपुलेशन ऑफ सबर्बन इज 16,000, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स इज 17,640। ठीक है, इसमें मतलब दोनों अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट है 16,000। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं है, तो ये तो निकालना है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया है वो 2 साल दिया है। ठीक है, ओके, अमाउंट का वैल्यू दिया है यहाँ पे 17,640, प्रिंसिपल अमाउंट है 16,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज 2 साल है। ठीक है, ये इंटू में है, इससे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस साइड आएगा 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 2। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, हाँ इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे इससे 4 से। 4 4 जा 16, ये 2 0, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 1 अपॉन डबल 0, ये आएगा 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/2। अभी क्या करेंगे, इसको करते हैं सॉल्व। 441 किसका स्क्वायर है, 21 का। 400 किसका है, 20 का। यहाँ पे स्क्वायर दे दो, यहाँ पे आएगा 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/2। इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा है, 21/21 रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अभी 1 प्लस में इसको इससे लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 21/20 माइनस 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 100। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, 21 एज इट इज रहेगा, माइनस 21 जा 20, नीचे का 20 वैसे ही, यहाँ पे रहेगा r/100। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना है, 1 आएगा। ये 20 वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इंटू इधर करो, 20 इंटू आर, इसका इंटू इधर 100 हो जाए 100, 20 इंटू में इसे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
जीरो जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ रहा है 5%। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 9। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 700 अमाउंट टू ₹847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो इसमें दिया है जो प्रिंसिपल अमाउंट है 700। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो है 10%। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया है इसमें, अरे नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं दिया, वही तो निकालना है, तो इसमें ये नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट का वैल्यू दिया है, लेट मी चेक। हाँ, देयर इज गिवन 847, तो यहाँ पे 847 लिखता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से बना लो पहले। 7, ओके। अभी इसमें दिया है 700, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, यहाँ पे है जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, ये इंटू में है, इसे हटाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 847/700, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका इंटू करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, उसको 7 से करते हैं। 7 × 7 00, 7 × 7 7 × 14, 7 × 7 121/100, 10 × 10 + 1 11/10। ये 121, इसका रूट क्या है 11 है, इसका है 10। अभी दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, यहाँ पे रेशियो 2 है, यहाँ पे है, तो मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो इसमें n का वैल्यू कितना आ गया 2। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। मैं इस हट जाता हूँ सामने से, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 10 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट रेट 8%। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मतलब फाइंड आउट बोले तो डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है, यहाँ पे दिया है 20,000, 20,000। आफ्टर दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर इज गिवन 8%। आफ्टर दैट नंबर ऑफ इयर्स इज गिवन हियर 2 इयर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 साल दिए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से, साइड में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का मेथड कहता है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ इयर्स अपॉन 100। प्रिंसिपल का अमाउंट है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, नंबर ऑफ इयर्स है 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब यहाँ पे 200 इंटू 8 2 जा 16, इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 16 2 जा 3200, मतलब 3,200। ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पता करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100, ईयर्स 2 साल, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 5 जा 25, 20। ठीक है, 20,000, 1 ऊपर का 2 नीचे का 25, 5 अच्छे से नाम हाँ सुनिए। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा 20,000, उसके बाद यहाँ पे रहेगा 25 + 2 27/25। इसको 2 टाइम लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। सो राइट ऑन दिस वन 2 टाइम। ठीक है, 25 से कट करते हैं
200 कटेगा इसमें से कितने बार में, 8 बार में, तो यहाँ पे 2 0 बचेगा। 25 से इसको कट करते हैं, 25 इसको कट करेंगे कितने टाइम जाएगा में, 32 टाइम आएगा। 25 के टेबल में 8 कितने टाइम जाता है, 32 टाइम आता है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं इंटू 32 इंटू 27 इंटू 27। इसका अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आता है हमारा ये 23,328 आता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अमाउंट का वैल्यू है। अभी हमें इसको डिफरेंस पता करना है, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे इसका, उसके बाद डिफरेंस पता करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है। अमाउंट का वैल्यू कितना आया है, 23,328 है ना। ओके, तो अब इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करते हैं जो कि दिया है 20,000। 23,000 में 23,328 में से 20,000 चला गया कितना आएगा, 3,328 आएगा। ठीक है, 3,328 आएगा। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम डिफरेंस पता करेंगे, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस जो है क्या क्या है डिफरेंस में, सिंपल इंटरेस्ट माइनस सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हमारा कितना आया है यहाँ पे, ये 3,328। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है हमारा 3,200। इसमें से चला गया तो आई थिंक 128 आएगा, 128। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं समझता है तो आप दोबारा रिपीट करके देखिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं कैमरे के सामने से हट जाता हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक।